चुनाव आयोग महोदय, बनारस में 1 लाख से ज्यादा वोट गुजरातियों का बना। सारे गुजराती बनारस में आकर ठहरे और उन्होंने वोट दिया है। 7 राउंड जब मोदी जी हार रहे थे, मैं चूंकि बनारस का रहने वाला हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, वोट बना। यही बेईमानी करने के लिए चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट बने हैं। मोदी जी फर्जी वोट। अरे मोदी जी खुद हारे हुए व्यक्ति हैं। आज अगर वोट के मुद्दे पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो निश्चित देखिएगा वो बातें एकदम तथ्यों सहित हैं और सत्य हैं। जिस दिन यह जनता की चुनाव आयोग या तमाम अधिकारियों की मिली भगत से हमारे मताधिकार में गड़बड़ी की जा रही है, तो आप एक जान लीजिए ये भारतवर्ष की जनता है, अंग्रेजों को नहीं बख्शी है। आप कौन सी चीज हैं, आपको भी नहीं बख्शेगी। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो विपक्ष है वो भ्रम फैला रहा है, देश में लोगों को गुमराह कर रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ पूर्ण सबूत के साथ, तथ्यों के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से वोटों की कैसे कैसे चोरी हो रही है, वोटों पर किस तरीके से एक ही घर में कई 100 वोट, यहाँ तक कि वो वोट यहाँ के हैं नहीं दूसरे जगह के वोट हैं, एक ही व्यक्ति के कई आईडी जो बन के आ रहे हैं, तो इन सारे तथ्यों को लेकर चुनाव आयोग का घेराव हुआ और उस घेराव के माध्यम से, चूंकि जब इस देश की वो संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं वो जब विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगी तो दूसरा रास्ता विपक्ष के पास क्या बचता है, सड़क पर उतरना। हम सड़क पर उतर कर ही अपनी बात को रख सकते हैं। अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है, अगर वो कह रहा है कि मैं निष्पक्ष हूं, तो चुनाव आयोग को सारे डाटे देने में दिक्कत क्या है? कौन से तुम्हारे घर का डाटा है वो? लिख कर दीजिए, हम देंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि जब सारे तथ्य दे दिए, लिख कर दीजिए, तुमको भगवान हो तुम? जब देश की जनता कह रही है, विपक्ष का नेता कह रहा है, 300 सांसद कह रहे हैं, वो सांसद जनता ने चुना है। चुनाव आयोग महोदय, आप भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनाव आयोग हैं और लोकतंत्र का जहां हनन होगा तो जनता की आवाज आपको सुननी पड़ेगी, विपक्ष की आवाज सुननी पड़ेगी। अगर ऐसे स्थिति में आप नहीं सुन रहे हो तो ये मान लिया जाएगा कि आप बेईमान हो। चुनाव आयोग तो वही काम कर रहा है, उसी तरह का बयान दे रहा है जो भाजपा के लोग देते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये कहने की नहीं है कि भ्रम राहुल गांधी फैला रहे हैं। अगर राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं तो चुनाव आयोग जिस संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की आवाज को सुनकर उसका निस्तारण करे, न ही कि भाजपा का प्रवक्ता बन जाए। वो भाजपा का प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। आप एक चीज हमको बताइए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की दायित्व के लिए इस देश में वो उस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया जाता है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगर चुनाव आयोग महोदय आप में नैतिकता है तो नजीर पेश करिए, केपीएस गिल बनिए। ये वही देश है, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, केपीएस गिल जैसा आप इस देश में चुनाव कराइए। और आज विपक्ष अगर कह रहा है तो देखिए चुनाव आयोग को चाहिए कि दूध का दूध और पानी, अगर तुम सही हो तुम भाजपा के प्रवक्ता मत बनो, भाजपा के प्रवक्ता मत बनो, देश के संवैधानिक व्यवस्था के तुम एक कुर्सी पर बैठे हो, उस कुर्सी की मर्यादा का पालन करो और पालन करते हुए इस देश में भारत के एक एक नागरिक के वोट की नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि किसी एक नागरिक का भी वोट गलत न पड़ने पाए। कह रहे कुछ मानवीय भूल हो जाती है। अच्छा ये एक चीज बताइए कि ये मानवीय भूल है? नहीं, इसको मानवीय भूल कहेंगे। जिस तरह की गड़बड़ियां महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अभी आप छोड़िए, मैं बनारस की बात कर रहा हूं। बनारस में 1 लाख से ज्यादा वोट गुजरातियों का बना। सारे गुजराती बनारस में आकर ठहरे और उन्होंने वोट दिया है। वोट दिया कौन बनवाया बनारस में? 7 राउंड जब मोदी जी हार रहे थे, 7 राउंड हारे हैं मोदी जी। मैं चूंकि बनारस का रहने वाला हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सारे गुजरातियों का वोट क्यों बनारस में बना? वो बनारस के रहने वाले वोट बना। मैं बता रहा हूं कि वोट बना। यही बेईमानी करने के लिए चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट बने हैं। सारे गुजराती वहां जाकर लाखों की संख्या में क्या करने गए थे? बनारस उनके बाप की बपोती थी, यही डकैती करने गए थे। उनका वोट मोदी जी फर्जी वोट। अरे मोदी जी खुद हारे हुए व्यक्ति हैं। हकीकत यह है कि मोदी जी चुनाव हारे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन
तमाम चुनाव आयोग की मिलीभगत, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से वो चुनाव जीते हैं। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर डाटा बम फोड़ेंगे। एक चीज बता दें, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो तथ्यों, अभी आप एक चीज बताइए हमको कि राहुल गांधी ने जब जब जो बातें कही, चाहे वो कोरोना काल को लेकर कही हो, नोटबंदी के समय कांग्रेस ने कही हो, आज अगर वोट के मुद्दे पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो निश्चित देखिएगा वो बातें एकदम तथ्यों सहित हैं और सत्य हैं, वो गलत नहीं है। वो आज नहीं कल सामने आएंगे। और दूसरी चीज आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं, चुनाव आयोग, खासतौर से चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग महोदय आप एक व्यवस्था हो, आप राजनीतिक पार्टी नहीं हो, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो बड़ी महत्वपूर्ण कुर्सी है। देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपना विश्वास रखती है। उस व्यवस्था को जनता के नजर में बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं, जिस दिन यह जनता यह समझ लेगी कि चुनाव आयोग या तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे मताधिकार में गड़बड़ी की जा रही है, तो आप एक जान लीजिए ये भारतवर्ष की जनता है, अंग्रेजों को नहीं बख्शी है। आप कौन सी चीज हैं, आपको भी नहीं बख्शेगी। फिर बरगलाने की बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब जनता के मतों पर डकैती डालोगे और जनता बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त करेगी जनता? जनता के ही संवैधानिक उस पर कुर्सी पर तुम बैठे हो। 300 सांसदों को एक लोकसभा में 20 लाख कम से कम वोटर होते हैं। आप जोड़ लो 300 सांसद अगर गए थे चुनाव आयोग के पास तो कितने लाख करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि गए थे। आप उनकी बात नहीं सुनोगे? को बुलाया गया था। नहीं, अरे आप कौन होते हैं? कौन है आप तय करेंगे। जनप्रतिनिधि आपसे जाएगा मिलने और आप मिलेंगे नहीं, उसकी बात नहीं सुनेंगे। जनता ने चुनकर उसको भेजा है चुनाव आयोग महोदय। आप मालिक नहीं हो, आप मालिक नहीं हैं, आप एक व्यवस्था हैं, और उस व्यवस्था के तहत आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधियों की बात सुने। और ऑलरेडी राहुल गांधी जी जब आप से के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को सुने और उसका निस्तारण करें।